hang by your teeth. Whenever it comes to communication, it's very necessary to use this hang by your teeth technique into your life. क्योंकि ये टेक्निक ही कुछ ऐसा है, इस बारे में है कि हाउ यू कैरी योर सेल्फ, आप खुद को कैसे कैरी करते हो. क्योंकि अगर आपको खुद को कैरी करना नहीं आता तो फिर आप पावरफुल नहीं दिखोगे, आप फिर उस वैल्यू के पर्सन नहीं दिखोगे जिस वैल्यू के पर्सन आप खुद को दिखाना चाहते हो समाज में. आपको खुद को कैरी करना आना चाहिए और ये चीज़ इस टेक्निक में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, डीपर लेवल पे बताया हुआ है कि आपके बॉडी लैंग्वेज के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आपके बोलने के तरीके के बारे में, हर चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में क्रिस्प एंड क्लियर पॉइंट्स के मैं आपको बताऊंगा. और आप ये जान जाओगे कि आपको खुद को प्रेजेंट कैसे करना है, खुद को कैरी कैसे करना है दूसरों के सामने. और इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपने लाइफ में उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो जस्ट बिकॉज ऑफ योर पर्सनालिटी, योर वैल्यू, बिकॉज यू विल मेक द पर्सन ऑफ योर ओन वैल्यू. सो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है और हर कोई कम्युनिकेशन तो करता है, मगर इफेक्टिव कैसे करना है वो हर किसी को नहीं आता. इफेक्टिवली किसी से बात कैसे करना है वो हर किसी को नहीं आता. और मैं आपको ये चैलेंज कर सकता हूँ कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो. लोग आपसे अट्रैक्ट जब होंगे ही नहीं, आपको खुद को कैरी करना ही नहीं आता, तो फिर आप अपनी बात कैसे मनवा पाओगे दूसरों से, और लोग आपकी बात क्यों सुनेंगे. और ये जो टेक्निक है हैंगिंग बाय योर टीथ, ये सडनली आप में नहीं आएगा, ये प्रैक्टिस के साथ आएगा. और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके अंदर ये सारी चीज़ें आते जाएंगी. और होता ये है कि जब भी हम किसी अनजान लोगों से मिलते हैं, एक रूम हो जिसमें बहुत सारे लोग हों और उनसे हम मिलने चाहते हैं और हम ऐसा फील करते हैं कि हम उस ग्रुप के पार्ट नहीं हैं, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम वहाँ कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं, हम अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के वहाँ नहीं जाते हैं और इस कारण से हम खुद को उस लेवल का इंसान वहाँ नहीं दिखा पाते हैं जैसा हम दिखाना चाहते हैं. और अगर आप कहीं जाते हो और आपकी वैल्यू वहाँ नहीं होती है, इट मीन्स यू आर नॉट अ पावरफुल पर्सन. आप जहाँ जाओ वहाँ आपकी वैल्यू होनी चाहिए और डेफिनेटली होनी चाहिए. देन ओनली यू विल बिकम अ पावरफुल पर्सन इन योर लाइफ. सो इट्स ऑल अबाउट building your connection, rapports, and how you carry yourself. And no matter who they and where they come from, कहीं से भी हो आप उनसे इफेक्टिव तरीके से बात कर पाओगे. और होता ये है कि हम ऑकवर्डनेस और फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग करने लगते हैं जब सामने वाला हमें रिस्पॉन्ड नहीं करता है. हम बोलते तो हैं मगर सामने वाला इग्नोर कर देता है. तो ये सारी चीज़ें सभी के साथ होती हैं और वो इसलिए होती हैं कि वो अपने आप को उस तरह का पावरफुल पर्सन नहीं बनाए होते हैं. जिस दिन वो खुद को उस टाइप का पावरफुल पर्सन बना लेंगे फिर उनकी बातें भी सुनी जाएंगी और पेन डाउन भी की जाएंगी, लिखी भी जाएंगी. आई कैन चैलेंज यू. तो खुद को जब इवॉल्व करना है तो क्यों ना अच्छे से इवॉल्व किया जाए. और ये प्रैक्टिस के साथ होगा, आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा, हर चीज़ को एक एक चीज़ को अच्छे से क्रिस्प एंड क्लियर करके चलना होगा. क्योंकि आने वाले समय में आपको खुद को दुनिया में प्रेजेंट करना है और अगर आपको लोग जानेंगे नहीं, आपके बारे में अगर लोग अच्छे से जानते नहीं आप कौन हो, तो फिर आपकी इस दुनिया में होने का कोई मतलब ही नहीं है. बिकम अ पॉपुलर पर्सन इन योर लाइफ, बिकॉज यहाँ पे हो आपको 100-200 लोग जानते हैं, आपके कुछ फेसबुक फॉलोअर्स जानते हैं, बस क्या इतना ही सफिशिएंट है आपके लिए? मार्क माई वर्ड्स, क्या आप इतना ही फैन फॉलोइंग चाहते हैं अपने लिए या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं? हर कोई आपको जाने, लाइक इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जकरबर्ग, हर कोई अपने लाइफ में उस लेवल पे पहुंच चुका है जस्ट बिकॉज दे हैव समथिंग इनक्रेडिबल, दे हैव समथिंग बिल्ट incredible in their personality, and that's why they play a very significant role in their life and everyone knows them very well. So it's all about कि जब हम स्टक कर जाते हैं अपने बातों में और सेल्फ डाउट करके बैठ जाते हैं कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं किसी से कैसे बात कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि फियर इज़ नॉर्मल और ये एब्सोल्युटली सही बात है. हर किसी के साथ फियर होता है, हर कोई फियर के साथ जीता है और फियर हर एक के लाइफ में है. लेकिन क्या अगर आप उस फियर को लेकर बैठ जाओगे तो क्या वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में काम आएगा? डेफिनेटली नॉट. आपको अपने उस फियर को ओवरकम करना ही होगा, आपको उस फियर को जीतना होगा. क्योंकि जितने भी बड़े पर्सन्स हैं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी उनकी भी लाइफ में ये फेज़ आया होगा, रहा होगा कि जब उन्हें स्टेज फियर होता होगा, किसी से कम्युनिकेट करने में भी उन्हें डर लगता होगा और इफेक्टिव तरीके से बात नहीं कर पाते होंगे. लेकिन आज उन्होंने उसे ओवरकम किया और आज उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि जहाँ से अगर वो गलत भी बोले, कुछ भी बोले, तो कोई उसे इग्नोर नहीं कर सकता. सभी के लिए वो बात भी सही हो जाती है. अगर एक बार आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग आपको कॉपी करना शुरू कर देते हैं. आप कैसे बोलते हो, क्या पहनते हो, ये सब मैटर करने लगता है और लोग आपको कॉपी करते हैं. सो मैं आपको बता दूं कि इट्स नॉट ऑल अबाउट बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट, इट्स ऑल अबाउट डेवलपिंग स्किल्स टू कनेक्ट टू अदर्स एंड ऑन अ डीपर लेवल. कनेक्शन तो होता है, सभी से होता है. आज आप कनेक्ट किए, 2 दिन बाद वो इग्नोर कर दिया, चला गया. डीप लेवल पे कैसे कनेक्शन बिल्डअप करना चाहिए? हमें हमेशा डीपर लेवल पे बात करनी चाहिए और इधर उधर की बात तो कभी करनी नहीं चाहिए. अगर हम डीपर कनेक्शन बनाते हैं, किसी के साथ बिल्डअप करते हैं, तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है और हमेशा के लिए होता है, लाइफ लॉन्ग चलता है वो कनेक्शन.
तो हमें किसी से भी कनेक्ट होना है तो इफेक्टिवली कनेक्ट होना है, नहीं तो नहीं होना है। अगर किसी से बात करो तो इफेक्टिव बात करो, जुड़ो तो इफेक्टिवली जुड़ो, नहीं तो नहीं जुड़ना है। और हाउ टू ओवरकम दिस, और आप इससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस बैरियर से, ये सब शुरू होता है आपके बॉडी लैंग्वेज से। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज वो चीज़ होता है कि आप बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाते हो। आप क्या जानते हो खुद के बारे में और दूसरे लोग आपके बारे में क्या जानते हैं, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी खुद ब खुद बता देगी। आपकी बॉडी में वो सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जब आप नर्वस हो जाते हो किसी के सामने और आप कांपने लगते हो, सिवरिंग करने लगते हो, स्टेज फिर जाते हो तो आपके पैर डगमगाने लगते हैं, कैमरा फेस नहीं कर पाते हो, फियर होता है। तो ये सारी चीज़ें इस वजह से होती है क्योंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। और ये चीज़ें कब होंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और ये चीज़ें समय के साथ अगर आप नहीं किया तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी द राइट थिंग फॉर योर लाइफ। ये आपके जीवन के लिए सही नहीं है। सो ये बॉडी लैंग्वेज में आपको ये भी चीज़ मैं बता सकता हूँ कि आप सिंपली किसी से भी बात करो तो सिंपल बात करो, एकदम जेन्युइन स्माइल, सिंपल स्माइल के साथ बात करो। और फॉर्म हैंडशेक, आपका हैंडशेक ऐसा होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ जाए, ये जान जाए कि ये पर्सन कुछ अलग है। आपके हैंडशेक में वो पावर होनी चाहिए ताकि सामने वाला फील कर पाए ही इज़ द पर्सन, ही इज़ द राइट पर्सन, द पावरफुल पर्सन। क्योंकि किसी किसी का हाथ इतना लूज होता है, जब आप हैंडशेक करोगे तो पता ही नहीं चलेगा उसके शरीर में जान भी है या नहीं। सो हैंडशेक भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हमेशा किसी से भी बात को कन्वर्सेशन करो तो एक जेंटल नोड के साथ। सर, सब कोई नोडिंग करता है, ओवर नोडिंग नहीं करना है, नहीं तो फिर इसका मतलब ये होता है, ये बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट करता है कि अगर आप ओवर नोडिंग कर रहे हो तो इसका मतलब है आप बात को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहते हो, सामने वाले को सुनना नहीं चाहते हो। तो इस वजह से हमें अपने बॉडी लैंग्वेज के हर एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना है। मैं बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अच्छी से एक वीडियो लाऊंगा आपके लिए, लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ आपको हैंगिंग बाई योर टिथ, और जो कि बॉडी लैंग्वेज के एक पार्ट के बारे में है कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हंच रहते हैं, झुके रहते हैं। जब भी आप कहीं रूम में एंटर करते हो, झुके कंधे के साथ एंटर करते हो, आप कॉन्फिडेंट पर्सन दिखोगे ही नहीं। जब आपके शोल्डर्स अलाइन नहीं रहेंगे, आपका हेड जो है वो अप नहीं रहेगा और आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस स्माइल नहीं रहेगा हमेशा, तो फिर आप खुद को वैसा नहीं दिखा पाओगे जैसा आप दिखाना चाहते हो। सो ट्रस्ट मी, you can build your personality by following me, and I will tell you how to overcome these all scenarios into your life. So मैंने आपको बताया कि आपको अपने लाइफ में रैपट बिल्ड करना है, और रैपट बिल्ड तब होगा जब आप इफेक्टिव होगे, खुद ब खुद इफेक्टिव बनना चाहोगे। और यहाँ एक टर्म आता है एक्टिव लिसनिंग का। एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग दो अलग चीज़ें होती है। पहले मैं आपको बताता हूँ पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग वो होता है कि हम सुनते तो हैं, अगर सामने 4 व्यक्ति बोल रहा है मेरे, तो मैं सुन रहा हूँ और साथ ही अपने माइंड में आंसर भी क्रिएट कर रहा हूँ। और आंसर क्रिएट इस सेंस में कर रहा हूँ कि वो अभी खत्म करे नहीं उससे पहले मैं बोल दूँ आंसर, या फिर बीच में उसकी बात काटना। ये चीज़ बहुत गलत है, हर कोई अपने लाइफ में करता है। और आप हर एक 3 आदमी से जब मिलोगे तो हर एक में ये बात होती है कि वो कभी भी कोई किसी को पूरा सुनना नहीं चाहता है और बात को बीच में ही काटता है। रेयरली होता है कि कोई आपकी बात पूरी सुने। सो इट्स नॉट एन इफेक्टिव लिसनिंग। आपको हर एक की बातों को अच्छे से सुनना है, तब उस पर डिसीजन देना है कि बोलना भी है या नहीं बोलना। लेकिन एक्टिव लिसनिंग ये होता है, मैं आंसर सुन रहा हूँ मगर मुझे क्या बोलना है ये मैं डिसाइड करूँगा, कैसे बोलना है, रिस्पॉन्ड कैसे करना है ये मैं जानता हूँ। एक्टिव लिसनर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे से इसका यूज़ करते हैं अपने आप को प्रेजेंट करने में। उन्होंने सारी चीज़ें सुनी, थोड़ा देर का पॉज लिया और फिर कम्युनिकेट किया। ये आपको एक अलग लेवल का इंसान दिखाता है। और जब आप बड़बोले की तरह कुछ भी बोल देते हो, कोई कुछ बोला बीच में ही काट करके और अपनी बात बताते हो, तो फिर सामने वाला भी ऑफेंड हो जाता है, नाराज़ हो जाता है आपसे, और वो आपसे डीपर लेवल पे कनेक्ट होना ही नहीं चाहेगा। लेकिन जिस दिन से आप दूसरों को सुनना शुरू कर दोगे उसके बारे में, तो फिर वो आपको सारे राज बताएगा, अपने लाइफ के बारे में हर चीज़ खोल के रख देगा आपके सामने, जब आप इफेक्टिव कम्युनिकेट करने लगोगे। एंड मैं आपको क्या बताऊंगा कि लाइफ में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का रोल हर कोई है, और एक्टिव लिसनिंग नहीं करते हैं, रेयरली होता है और बहुत कम होता है। एंड आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपको कभी भी ये नहीं पूछना है कि कैसे हो, क्या हाल है, ये सब नहीं। अगर बात करना है, कुछ पूछना है तो जेन्युइन टॉक करो, नहीं तो मत करो। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक बार अगर बात शुरू करो तो वो आप जिस फील्ड से हो और वो जिस फील्ड से, अगर सिमिलर फील्ड से हो तो फिर जो बात शुरू करो तो फिर वो बात चलती रहे और एक दूसरे से कनेक्शन बिल्डअप अच्छे से हो। और अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो बात करते समय, तो फिर क्या मतलब है बात करने का। और आंसर जो है कभी भी येस नो में नहीं किया करो। येस नो में आंसर करना सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप येस नो में आंसर करोगे तो फिर बात कहाँ होगी। आपको हमेशा एक इफेक्टिव वे में आंसर करना है ताकि सामने वाला आपकी बातों में, आंसर में इंटरेस्ट ले और एक और नया क्वेश्चन क्रिएट हो पाए। और दिस विल मेक यू इंसाइटफुल एंड फनी व्हेन यू आर टॉकिंग विद समवन, एंड दिस विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद द पर्सन ऑन अ डीपर लेवल एंड मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन। सो वन दैट स्टैंड्स ओवर ऑल द रेस्ट, एक ऐसी टेक्निक जो कि सभी से ऊपर है। और जब आप खुद को किसी के सामने दिखाना चाहते हो
तो पावरफुल तरीका ये है कि द पावर ऑफ वल्नरेबिलिटी, खुद को आप वल्नरेबल दिखाओ। एक जैसा होता है कि खुद के लिए इम्पैथी क्रिएट कराओ दूसरों के मन में, दूसरे आपके बारे में इम्पैथी सोचें, आपके बारे में ये सोचें कि आपके ऊपर दया करें। ये भी एक चीज़ होता है दूसरों के ऊपर ट्रस्ट बिल्डअप कराने का। खुद का आप क्या हो वो आपको जानते हो, लेकिन आप दूसरों के सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करना चाहते हो ये आपको आना चाहिए। और जब आप वल्नरेबल बनते हो तो आप सोसाइटी में सभी से तो बात कर पाते हो, लेकिन जब जैसे आप वल्नरेबल बनोगे आप दूसरों के ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, दूसरे आपको वैसे देखेंगे जैसा आप दिखाना चाहोगे। और आप उनको अपनी स्टोरीज बता सकते हो, आप उनको अपनी स्ट्रगल्स बता सकते हो और वो कनेक्ट होंगे आपसे। और यही पावर है वल्नरेबिलिटी का। जैसे कि कोई बेचारा जिसके बारे में सुनकर सब कोई थोड़ा इम्पैथी क्रिएट होता है, दया की भावना आ जाती है, ये चीज़ सही है। लेकिन बीइंग अ पावरफुल पर्सन वल्नरेबल इज़ क्वाइट गुड, बट डोंट शेयर योर स्टोरीज विद एवरीवन यू मेट। जिनसे आपको एम्पैथी सच में क्रिएट कराना, उन्हीं से अपनी स्टोरी शेयर करो। हर किसी से चलते फिरते से एम्पैथी की जरूरत नहीं है, क्योंकि द वर्ल्ड इज़ सो क्रूएल, नो वन इज़ टेकिंग केयर ऑफ यू, यू ओनली हैव द पावर टू चेंज योर सेल्फ। सो इट्स नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट, इट्स अबाउट बीइंग रियल। ये परफेक्ट बनाने के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट बीइंग रियल। आप जैसे जैसे खुद को रियल प्रूव करोगे लोगों के सामने, तो लोग रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आप रियल नहीं हो, ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर नॉट रियल पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड, बट इफ यू बिकम रियल इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस, योर पीपल, देन पीपल विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। आप जो हो आपको बस वहीं दिखाना है और इफेक्टिव वे में दिखाना है और अपने कम्युनिकेशंस पे महारत हासिल करना है आपको, ताकि आप जो बोलो सभी कोई सुने और माने और नोट डाउन भी करें। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होता है, इट्स नॉट अ टैलेंट, इट्स अ स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड विद प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से ही होता है। जब तक आप लोगों से बात नहीं करोगे, 2-4 अलग अलग लोगों के पास जाओगे नहीं, उनसे आई कांटेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक आप खुद को इवॉल्व नहीं कर पाओगे। और बॉडी लैंग्वेज का कितना मेजर रोल है अपने लाइफ में, ये हर किसी को पता है। और एक्टिव लिसनिंग, हमें हमेशा दूसरों का सुनना चाहिए और कन्वर्सेशंस जो हम करते हैं उन्हें लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहिए और डीपर लेवल पे करना चाहिए। एंड लाइफ लॉन्ग कनेक्शन आपका बनेगा ही, और ट्रस्ट और एम्पैथी आप क्रिएट कर सकते हो वल्नरेबिलिटी का यूज़ करके, खुद के बारे में दूसरों को और डीपर लेवल पे कुछ इमोशनल स्टोरीज सुना करके। और these all takes you to the next level of person in your life, because this hang by your shoulders. When your shoulders look attractive, then you will become the person of power revolves around you. हर कोई आपसे जुड़ना चाहेगा जब आपका ब्रॉडर शोल्डर होगा और आपका स्ट्रेट शोल्डर होगा, अलाइन होगा, हेड्स अप होगा और आपके फेस पे हमेशा कॉन्फिडेंट स्माइल रहेगा। सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द कमेंट बिलो और आप बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो दूसरों को भी, और दूसरों को भी बता सकते हो इसके बारे में। और मैं आपको आगे और सारी टेक्निक्स लाऊंगा और आपको और सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी ओवरऑल लाइफ पर्सनैलिटीज़ को बदल के रख देगी, और आप खुद को जो पहले जो हो उससे कंपेयर कर सकते हो कि बाद में आप कैसे चेंज हुए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।